नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। उत्तराखंड विजिलेंस का बड़ा प्रहार। आबकारी निरीक्षक जयवीर सिंह 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए विजिलेंस ने लगातार दूसरे दिन भी कड़ी कार्रवाई की है। इस बार कर्णप्रयाग क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक जयवीर सिंह को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई ने एक बार फिर राज्य में भ्रष्टाचार को लेकर चल रही सख्ती और पारदर्शिता की आवश्यकता को उजागर किया है। रिश्वत की कहानी। शिकायतकर्ता जो चमोली जिले के गैरसैंण में अंग्रेजी शराब की दुकान का संचालन करता है, उसने सतर्कता विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार उसका पार्टनर बोईताल में स्थित शराब की सब दुकान चला रहा था। यह दुकान नियमों के अनुसार सरकार को नियमित रूप से राजस्व देती थी। बावजूद इसके आबकारी निरीक्षक द्वारा निकासी पास न होने का भय दिखाया जा रहा था। इसी दबाव में आकर निरीक्षक ने 30,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने विजिलेंस को यह भी बताया कि आबकारी निरीक्षक जयवीर सिंह लगातार दुकान को बंद कराने की धमकी देता था, जिससे उसका व्यापार प्रभावित हो रहा था। आबकारी निरीक्षक ने स्पष्ट रूप से बताया कि जब तक उसकी मांग पूरी नहीं होगी वह निकासी पास नहीं होने देगा और दुकान पर कानूनी अड़चनें खड़ी करता रहेगा। इस प्रकार की घटनाएं व्यापारियों को लगातार मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करती हैं। रंगे हाथ गिरफ्तार। दिनांक 6 अक्टूबर 2024 को सतर्कता विभाग की ट्रैप टीम ने कर्णप्रयाग क्षेत्र में कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने जयवीर सिंह को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए शक्ति नगर स्थित उसके किराए के आवास से गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी सतर्कता अधिष्ठान देहरादून की टीम द्वारा की गई, जो पिछले कुछ दिनों से इस मामले पर नजर रख रही थी। टीम ने निरीक्षक को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वह शिकायतकर्ता से पहले तय की गई जगह पर रिश्वत की रकम ले रहा था। गिरफ्तारी के बाद टीम ने आरोपी के आवास और अन्य संपत्तियों की तलाशी भी ली। इस तलाशी में चल और अचल संपत्तियों की जांच की जा रही है, जिससे इस मामले में और भी सबूत मिलने की संभावना जताई जा रही है। सतर्कता विभाग की प्रशंसा। इस पूरी कार्रवाई के बाद विजिलेंस विभाग की सक्रियता की राज्य भर में सराहना हो रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरह के कड़े कदम जनता में विश्वास पैदा करते हैं और सरकारी तंत्र में ईमानदारी को बढ़ावा देते हैं। निदेशक सतर्कता डॉक्टर वी मुरुगेशन ने ट्रैप टीम के प्रयासों की सराहना की और उन्हें नगद पुरस्कार देने की घोषणा भी की है। बढ़ता भ्रष्टाचार और विजिलेंस की जिम्मेदारी। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं, विशेषकर ग्रामीण और दूरदर्श क्षेत्रों में सरकारी अधिकारी और विभागों में भ्रष्टाचार की समस्या जनता को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। ऐसे में विजिलेंस विभाग की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। लगातार हो रही कार्रवाइयों से यह स्पष्ट है कि विजिलेंस किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर रहा और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस घटना से यह संदेश भी स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आम नागरिकों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। जिस तरह से इस शिकायतकर्ता ने हिम्मत दिखाते हुए विजिलेंस से संपर्क किया, वह एक प्रेरणादायक कदम है। यदि राज्य के सभी नागरिक इसी तरह जागरूक रहेंगे और भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे, तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकेगी। यह घटना कर्णप्रयाग क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। जनता की उम्मीदें सरकारी अधिकारियों से पारदर्शिता और ईमानदारी की होती है, लेकिन जब ऐसे भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं तो प्रशासनिक तंत्र पर से विश्वास कम होता है। ऐसे में विजिलेंस जैसी संस्थाओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में विजिलेंस की यह कार्रवाई एक अहम कदम है और उम्मीद है कि आगे भी इस प्रकार की सख्त कार्रवाइयों से राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त करने में सफलता मिलेगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।